कश्मीर अनंतनाग में आतंकी हमले को लेकर खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को अहम इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक जिस मॉड्यूल ने अप्रैल के महीने में जम्मू में आतंकी हमले को अंजाम दिया था और सेना के 5 जवान मारे गए थे, उसी मॉड्यूल ने कल अनंतनाग कश्मीर में भी इसी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी शहीद हुए हैं। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि कौन है ये मॉड्यूल और कैसे काम करता है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कि यह मॉड्यूल लश्कर और जैश के जो आतंकी हैं, जो डर के मारे छुपे फिर रहे थे, उन्होंने मिलकर यह मॉड्यूल बनाया है और अब सेना के वाहनों के मूवमेंट पर यह निशाना उनको बना रहे हैं। अब यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे काम कर रहा है ये पूरा का पूरा मॉड्यूल। दरअसल ओवरग्राउंड वर्कर्स के आधार पर ही यह मॉड्यूल काम कर रहा है, इसीलिए पहले जम्मू में इन्होंने आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, उसके बाद अब कश्मीर में यह आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए यह जानकारी जुटाते हैं कि सेना का जो मूवमेंट है कहां से होगा, वाहनों का मूवमेंट कहां से होगा, जो उनका जो काफिला है किधर से गुजरेगा। तो उसके मुताबिक वह अपना प्लान इलाके को चुनते हैं, प्लान बनाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हाई एंड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल, मतलब कि छोटी मात्रा में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नुकसान बहुत बड़ा होता है। इन दोनों हमलों में ये बात देखने में सामने आई है। तीसरा कि दुर्गम पहाड़ी रास्तों से घुसपैठ करना और सेना के या सुरक्षा बलों के जवानों के साथ जब इनकाउंटर हो रहा हो तो इनकाउंटर के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में जाना, जहां पर उनको पहले से ही सपोर्ट मिलता रहता है और वो सेना के जवानों पर, सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करते। तो ये नया पूरा मॉड्यूल है जो कि पिछले 6 महीने से सक्रिय हुआ है और ये आतंकी घटनाओं को, आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए। दरअसल इसकी एक बहुत बड़ी वजह भी कि पिछले 3 साल से ऑपरेशन ऑल आउट जो सफल हो रहा था, जिसने आतंकवाद के खात्मे में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत कर दी थी, अब उससे घबराए हुए आतंकी और इस तरीके के हमले को अंजाम दे रहे हैं। 6 महीने में लगातार 2 बार सेना के ऊपर या सुरक्षा बलों के संस्थानों के ऊपर इस बड़े हमले को अंजाम देने वाले इस मॉड्यूल की एक बात और है कि हर बार आतंकी हमले के बाद टीआरएफ के नाम का जो संगठन है वह सामने आता है, अपना नाम बताता है, वह जिम्मेदारी लेता है। लेकिन हकीकत यह है कि टीआरएफ में ही जैश और लश्कर के वह आतंकी हैं जो पूरी तरीके से जो छुपे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है कि आखिरकार उनका भी इनकाउंटर कभी भी हो सकता है। और ये इनमें जो सदस्यों की जो भर्ती है वह ज्यादातर 2022 के बाद हुई है, मतलब 2022 से 2023 तक जो इनका नया काडर बना है, इसी ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमारे देश के सुरक्षा बल और जवान बहादुरी से और बेहद जांबाजी से इसका मुकाबला कर रहे हैं और मौजूदा समय में भी अनंतनाग में भी उन्होंने आतंकियों को घेरा हुआ है और बस ये कुछ समय का ही खेल है जब इन आतंकियों का काम तमाम होगा। लेकिन इस पूरे जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, इससे यही खुलासा होता है कि वही मॉड्यूल है जिसने पहले जम्मू में आतंक फैलाने की कोशिश की और अब यह कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है।